हेलो फ्रेंड्स, आज हम नियोजन एवं विकास जो कि फर्स्ट डे सेकंड पेपर है उसके बारे में जानेंगे। और जैसे कि ये 50 मार्क्स का पूछा जाता है जिसमें से 50% अनिवार्य होता है लाना। ठीक है, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो अक्सर पूछे जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है और शॉर्टकट में ही हम हर चीज़ के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने नियम और कर्तव्य के जितने भी टॉपिक्स थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, वो मैंने डाल दिए हैं। अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, भैंस की उपयोगिता तथा इसकी प्रमुख उन्नतशील जातियां क्या हैं। ठीक है, हलों के प्रकार, प्रयोग तथा उसके लाभ पूछे जाते हैं। पशुओं की सामान्य बीमारियां तथा पशुओं से क्या लाभ होते हैं, ठीक है, उनके बारे में पूछा जाता है। फसल चक्र सिद्धांत, उसका सिद्धांत क्या है, इसके लाभ क्या होते हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। खाद के प्रकार, कंपोस्ट खाद क्या होती है और इसे कैसे तैयार किया जाता है। संक्रामक रोग क्या होता है, उसके क्या कारण होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या है, चुनाव प्रक्रिया, उसकी लाभ और हानि के बारे में पूछा जाता है। टमाटर की खेती कैसे की जाती है, 4 उन्नतशील जातियाँ क्या हैं। प्रदूषण, प्रदूषण के प्रकार, ग्रामीण विकास में आने वाली समस्याओं के निराकरण के तरीके, प्रदेश में किसानों के विकास के लिए पशुपालन कितना उपयोगी है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाने के क्या तरीके होने चाहिए। टिप्पणी लिखने के लिए आती है मत्स्य पालन, भूमि एवं जल संरक्षण, कृषि उद्यान, इस टाइप की कुछ टिप्पणी भी लिखने के लिए आती हैं। विधायक निधि एवं सांसद निधि से आप क्या समझते हैं, इससे कौन कौन से कार्य करवाए जाते हैं। ठीक है, ये जो निधि है उससे कौन कौन से कार्य करवाए जाते हैं। कितनी धनराशि विधायकों और सांसदों को प्राप्त होती है। रबी, खरीफ और जायद फसलों का उल्लेख कीजिए। जनगणना से आप क्या समझते हैं, कितने समय अंतराल पर की जाती है, उसके लाभ क्या हैं। अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 सीलिंग से क्या समझते हैं, उसके लाभ और हानि। वृद्धावस्था पेंशन, हरित क्रांति, इन सब का उल्लेख करने के लिए आता है। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि इम्पोर्टेंट होंगी वो भी मैं बताऊंगी। तो ये सारे क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आइए हम आगे जानते हैं। भैंस की उपयोगिता। ठीक है, भैंस की उपयोगिता लगभग सभी जानते होंगे, भैंस की क्या उपयोगिता होती है, सभी ने देखा भी होगा और सभी शॉर्टकट तरीके से जान लीजिए। उसको लेंदी वे में कैसे लिखना है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि भैंस पालन भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि किसानों को आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करता है, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। यानी कि किसान क्या करते हैं, जैसे भैंस पालन करके क्या दूध वगैरह बेचते हैं, घी है, दूध से बने हुए उत्पाद हैं, उन सबको बेच के वो क्या कर सकते हैं, आय को स्थिर कर सकते हैं। और ये क्या करता है, उनके आर्थिक रूप से उनको मजबूत बनाता है। जैसे कि भैंस की अगर उपयोगिता देखी जाती है तो क्या है, दुग्ध उत्पादन, अगर आप हेडिंग डाल देंगे उसमें लिख देंगे कि भैंस क्या है, दूध उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मांस उत्पादन है, हेडिंग डालेंगे उसमें मांस के बारे में, उसका मांस उपयोगी होता है। ठीक है, और जैसे कृषि कार्यों में नर भैंस जो होती है वो क्या करती है कि ताकतवर होती है और उसको कृषि कार्यों में भी लगाया जा सकता है। जैविक खाद, इसका प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है। इसकी खाद से गोबर बनाए जाते हैं, ठीक है, जो कि ईंधन के रूप में भी उपयोग होता है और भी कई जगह उपयोग होता है। तो ये उसकी उपयोगिता हो गई। ठीक है, जातियां जो है, मुर्रा जाति जो होती है, मुर्रा जाति यह भारत की सर्वाधिक प्रचलित जाति है, सभी ने सुना होगा और दुधारू नस्ल है। ये क्या होती है कि ज़्यादा दूध देती है, जिससे हरियाणा में इसे काला सोना के नाम से जाना जाता है। इसका शरीर जो होता है बहुत चमकीला सा होता है। इसके सींग के बारे में लिख सकते हैं कि इसके सींग जो होते हैं वो घुमावदार लच्छेदार टाइप के होते हैं और यह अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है। ठीक है, इसके बारे में हो गया। ठीक है, काला सोना के नाम से जानी जाती है। और सुरती जो होती है, सूरत से याद रखिएगा, सुरती या गुजरात में पाई जाती है और दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। ठीक है, जाफराबादी के बारे में देखिएगा, जाफराबादी भी गुजरात की ही है, ये प्रमुख दुधारू नस्ल है, ये भी दुधारू नस्ल है। सुरती और जाफराबादी कहाँ है, गुजरात में है। भदावरी जो है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भदावरी, इसके दूध में फैट ज़्यादा होता है, वसा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अधिक घी उत्पादन के लिए जानी जाती है भदावरी। और नीली रवि, नीली रवि जो है मध्य प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है
इसके जो फेस होता है ना, मुंह और इसके पैरों पे सफ़ेद रंग पाया जाता है। ठीक है, आंखें भी सफ़ेद होती हैं, इनकी सींग पीछे की तरफ मुड़ी हुई होती है। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद में बन्नी के बारे में लिखेंगे। बन्नी गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाई जाती है। ये खुले चारागाह वाले इलाकों में खुले चारागाह वाले इलाकों के लिए उपयुक्त नस्ल है। ठीक है, खुले चारागाह जहाँ पे होते हैं वहीं पे ये क्या होती है, उपयुक्त होती है। वहीं और नागपुरी क्या होती है, महाराष्ट्र के नागपुर जिले में पाई जाती है। ये नागपुरी जो होती है, नागपुर से ही पता चला नागपुरी, तो महाराष्ट्र के नागपुर जिले में पाई जाती है। ठीक है, तो आप भैंस के बारे में, भैंस की उपयोगिता, भैंस की जो उन्नतशील नस्ल है उसके बारे में आप जान गए होंगे और अपने तरीके से उसको लेंदी वे में लिख लीजिएगा। अब हम हलों के प्रकार के बारे में आ जाते हैं। हलों के प्रकार, ठीक है, हलों के प्रकार के बारे में आ जाते हैं। तो हलों में देखिए, लकड़ी का पहला आता है लकड़ी का हल या देसी हल। लकड़ी का हल या देसी हल बोलते हैं, सभी ने हल देखा होगा। ठीक है, हल ये पारंपरिक उपकरण है, लकड़ी का बना होता है। ठीक है, ये पारंपरिक उपकरण है, बहुत पहले से ये चला आ रहा है, लकड़ी का बना होता है। इसमें क्या होता है कि लोहे का एक नुकीला सिरा लगा होता है जो कि छोटा होता है और बैलों जैसे पशुओं द्वारा खींचा जा सकता है। ठीक है, इसके क्या हल क्या होता है, हल पता होगा, खेतों की जुताई करने के लिए हल उपयोगी उपकरण है। ठीक है, यंत्र है जिसकी मदद से क्या करते हैं कि जो भूमि होती है, भूमि की जो मिट्टी होती है, ठीक है, उसको क्या करते हैं कि उसकी यानी खेतों को जोतने के लिए, ठीक है, नीचे की जो दबी हुई मिट्टी होती है उसको ऊपर ले आते हैं। और जो इससे क्या लाभ होता है, इससे लाभ ये होता है कि जो मिट्टी नीचे दबी हुई होती है, जिसमें प्रकाश की कमी होती है, ठीक है, वहाँ पानी अगर नहीं सही से पहुँच पाता है या वायु की कमी होती है, नमी की कमी होती है, तो वो क्या होता है, उसकी प्रतिपूर्ति हो सकती है। ठीक है, उसकी पूर्ति हो सकती है और मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। ठीक है, खेती करने से पहले क्या करते हैं, हल के द्वारा खेतों की जुताई करते हैं। ठीक है, तो ये पारंपरिक उपकरण है, लकड़ी का बना होता है, लोहे का एक नुकीला सिरा होता है, छोटा होता है, जो कि बैलों जैसे सामान्य पशुओं के द्वारा इसे क्या किया जा सकता है, खींचा जा सकता है। ठीक है, अब आता है दूसरे नंबर पे मोल्ड बोर्ड हल। ठीक है, ये क्या होता है, मिट्टी को काट कर पलटने के लिए घुमावदार ब्लेड का उपयोग किया जाता है। यानी कि इसमें क्या होते हैं, घुमावदार ब्लेड लगे होते हैं। ठीक है, इसको घुमावदार ब्लेड यानी कि मोल्ड, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, मोल्ड बोर्ड हल। ठीक है, तो इसमें मिट्टी को काटने के लिए या पलटने के लिए घुमावदार ब्लेड लगे होते हैं। ठीक है, उसका उपयोग किया जाता है। खेत को खेती करने के लिए ये क्या करता है, जब खेत में खेती करना होता है तो उसके लिए तैयार करता है। ये जो भी खरपतवार होते हैं ना, जहाँ जो भी खरपतवार होते हैं, ठीक है, जो भी खेतों में खरपतवार होते हैं उसको क्या करता है, दबा देता है और मिट्टी को क्या करता है, हवादार बना देता है। ठीक है, अंदर तक पूरी हवा पहुंचने लगती है तो हवादार बना देता है। फिर तीसरे नंबर पे हम देखते हैं डिस्क हल। ठीक है, ये कठोर, सूखी और पथरीली मिट्टी के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, कैसी, कठोर, सूखी और पथरीली, कठोर, सूखी और किस टाइप की, पथरीली मिट्टी के लिए ये क्या होता है, उपयोगी होता है। गोलाकार ब्लेड लगे होते हैं, जैसा देखा होगा टाइल्स में एक टाइल्स काटने की मशीन होती है, उसमें गोल ब्लेड लगा होता है, उसी टाइप से गोलाकार ब्लेड लगे होते हैं जो कि मिट्टी को काटते हैं और पलटते हैं, जिससे मिट्टी ताज़ी हवा और धूप के कांटेक्ट में आ जाती है और उसकी जल अवशोषण क्षमता भी बढ़ जाती है। ठीक है, डिस्क हल होते हैं, यानी कि डिस्क से पता चला है गोलाकार, इसमें क्या लगे होंगे, ब्लेड लगे होंगे। ठीक है, चौथा आ जाता है प्रतिवर्ती मोल्ड बोर्ड हल। ठीक है, ये था मोल्ड बोर्ड हल और ये था प्रतिवर्ती, यानी कि यह मध्यम और बड़े खेतों के लिए आदर्श है। यानी कि जो बड़े बड़े खेत होते हैं, अगर उनकी जुताई करना होता है, खेती करना होता है उन पे,
तो इसके लिए ये ज़्यादा उपयोगी होता है। मिट्टी को दोनों दिशाओं में, ठीक है, मोड़ने की क्षमता होती है, दोनों दिशाओं में ये क्या कर सकता है, मिट्टी को मोड़ सकता है। पारंपरिक हलों की तुलना में अधिक ज़मीन को कवर करता है, यानी कि इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, ये क्या करता है, ज़मीन को ज़्यादा कवर करता है। ये बड़े खेतों के लिए इसी वजह से उपयोगी है, ठीक है। और क्या होता है, कम मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत आवश्यकता होती है, इसमें बहुत ज़्यादा मानवीय हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता है। फिर 5वें नंबर पे आ जाता है छेनी। छेनी हल होता है, ठीक है। छेनी हल क्या होता है, कठोर और जमी हुई मिट्टी को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो मिट्टी बहुत कठोर हो जाती है, जम जाती है, उसको तोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें कई कठोर या स्प्रिंग दांतेदार सैंक होते हैं, ठीक है। दांतेदार क्या होते हैं, स्प्रिंग दांतेदार सैंक लगे होते हैं जो गहरे तक मिट्टी को चीरते, बहुत गहराई तक ये मिट्टी को ऊपर ले आते हैं, ठीक है। फिर है रोटरी या रोटावेटर हल। छठा है रोटरी या रोटावेटर हल, ठीक है। ये देखिए रोटरी जैसे रोटी को घुमाते हैं ना, तो उसी टाइप से देखो घूमने वाले इसमें ब्लेड लगे होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, घूमने वाले ब्लेड लगे होते हैं जो मिट्टी को मथते हैं और पीटते हैं, ठीक है, एकदम पीट देते हैं, यानी कि इसको मिट्टी को क्या बनाते हैं, एकदम चूरन बना देते हैं। कौन, रोटरी और रोटावेटर हल। यह मौसमी फलों और दलहनी फसलों के लिए प्रभावी होता है। कैसी, मौसमी फसलें और दलहनी फसलें प्लस दलहनी फसलों के लिए ये उपयोगी होता है। ये मिट्टी को एकदम क्या करता है, चूर्ण के रूप में बना देता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।